हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो फ्रॉम द मसल प्रोफेसर। आज हम डिस्कस करेंगे किंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वे प्रोटीन होता क्या है, वे प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं वे प्रोटीन में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, बेनिफिट्स क्या है वे प्रोटीन के, एंड क्या डोजेज और टाइमिंग्स होने चाहिए वे प्रोटीन कंजम्पशन के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून, वॉच द वीडियो टिल द लास्ट, सी ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो। वे प्रोटीन हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, एथलीट इंडस्ट्री का एक बहुत ही कॉमन टर्म है। तो आइए हम समझते हैं कि ये वे है क्या, कैसे बनता है और साथ ही इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो मिल्क में जनरली दो टाइप की प्रोटीन मिलती है हमें, एक हो गया वे प्रोटीन, एक होता है केसिन प्रोटीन। जो वे प्रोटीन है वो फास्ट एब्जॉर्बिंग, फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है कंपेयर टू केसिन। जब भी हम चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, तो जब हम कर्ड को प्रोसेस करते हैं चीज़ बनाने के लिए, जो उससे एक लिक्विडी मटेरियल सेपरेट आउट होता है वो होता है हमारा वे। एंड जब हम इस वे को फैक्ट्रीज में ले जा करके या प्रोसेसिंग सेंटर्स या प्रोसेसिंग यूनिट्स में ले जा करके एक पाउडर्ड फॉर्म में प्रोसेस करते हैं, तो ये बन जाता है वे प्रोटीन। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वे प्रोटीन एक मिल्क से एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट है। अब समझते हैं कि वे प्रोटीन के टाइप्स क्या क्या हैं। वे प्रोटीन जनरली 3 टाइप्स की होती हैं, एक कंसंट्रेट, दूसरा आइसोलेट और तीसरा हाइड्रोलाइज या हाइड्रोस्टेट। जो कंसंट्रेट वे प्रोटीन है ये जनरली सबसे अमूमन कॉमन बिकने वाला प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है वो 70 से 80 होती है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के अलावा जो आपके अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स, कार्ब्स, ये भी होते हैं उसमें। साथ ही साथ इसमें लैक्टोज एंड अदर भी कुछ चीज़ें रहती हैं, मतलब कंप्लीटली रिफाइंड और प्योर प्रोटीन नहीं होता है कंसंट्रेट। इसके कारण इसके जो प्राइस रेंजेस है वो भी कम है। दूसरे स्टेज पर है, दूसरे स्टेज जो होता है वो है आइसोलेट। आइसोलेट एक हाईली रिफाइंड वे प्रोटीन है और इसमें प्रोटीन की जो रिटेंशन या कंसंट्रेशन है वो अबाउट 90% है। एंड इसमें जो इतने भी एक्स्ट्रा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम एकदम ऑलमोस्ट वाइप आउट कर देते हैं। हम फैट, कार्ब्स को निकाल देते हैं, यहाँ तक कि हम लैक्टोज को भी निकाल देते हैं उसमें से। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो आप इसके लिए जा सकते हैं आइसोलेट्स के लिए। एंड थर्ड जो हमारे पास आता है वो हाइड्रोस्टेट या हाइड्रोलाइज्ड वे। हाइड्रोलेट और हाइड्रोलाइज्ड जो वे है वो एक और भी एडवांस फॉर्म है। हम वे प्रोटीन को और भी ब्रेक डाउन करते हैं छोटे पार्टिकल्स में, ताकि हम उनको एक ऐसे स्टेज में लेकर आ सकें जिनकी डाइजेशन लेवल, एक ऐसे प्रोडक्ट को बना सकें जिसकी डाइजेशन लेवल, एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो। जनरली 3 टाइप्स के वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है। अब समझते हैं कि जो वे प्रोटीन है वो है क्या एंड हमारे बॉडी में क्या यूज़ है उसका। तो वे प्रोटीन एकदम सिंपल टर्म में मैं कहूँगा, वे प्रोटीन एक सोर्स है बॉडी में प्रोटीन लेकर के आने का। कोई मैजिकल कंपाउंड नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो किसी दूसरी दुनिया का है। हम इसको बनाते हैं, इसकी प्रोडक्शन करते हैं अपने बॉडी में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा, उसको फुलफिल करने के लिए। तो इन सिंपल टर्म्स वे प्रोटीन acts as a protein source या additional protein source that we need for increasing the content of protein in our body। तो कुछ ऐसा सतरंगी अठरंगी फंक्शन नहीं है इसका फंक्शन है बॉडी में जो प्रोटीन लेवल्स हैं उनको मेंटेन करके रखना या उनको बढ़ाना। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि वे प्रोटीन एक मिल्क से एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड है या मिल्क से एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट है। तो इसका जो बेस कोर हो गया वो मिल्क है, यानी हमारे जनरल लाइफ इंग्रेडिएंट का ही प्रोडक्ट है वे प्रोटीन। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम अपने जनरल लाइफ में कंज्यूम नहीं करते हैं, या कुछ भी ऐसा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि वे प्रोटीन में स्टीरॉइड्स होते हैं या इसमें कुछ इंड्यूस्ड हार्मोन्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन जो है इन जनरल, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जनरल लाइफ, रोज़मर्रा के चीज़ों का बना हुआ एक प्रोडक्ट है जो हमको हमारे प्रोटीन लेवल को रिस्टोर करने में या प्रोटीन लेवल को इंक्रीज करने में मदद करता है। अब होता क्या है कि कई कंपनीज जो है वो वे प्रोटीन में और भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स देती हैं। कुछ कंपनीज में BCAA इंड्यूस करके एक्स्ट्रा देती है, कुछ ग्लूटामिक एसिड देती है, कुछ कंपनीज इसमें EAA जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है वो डाल करके देती है। उसके अलावा कुछ कंपनीज इसमें मल्टीविटामिन, मिनरल्स, टेस्टोस्टेरोन, जो भी अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए एंड आपके जो कस्टमर गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है
जिसको लग रहा है कि मैं वे प्रोटीन के साथ टेस्टोस्टेरोन भी ले सकता हूँ, मुझे मेरे गोल्स में काम आएगा, तो कंपनीज ऐसा वे प्रोटीन भी बनाती है जिसमें वो इंड्यूस करती है फॉर्मेशन के टाइम उसमें ये जो नेसेसरी कंपाउंड्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गया, कुछ भी डाल करके एक नया कॉम्पोजिशन तैयार करती है ताकि वो कंज्यूमर तक, अपने एंड यूजर्स तक वो प्रोडक्ट पहुँचा सके। इन जनरल वे प्रोटीन में प्रोटीन होता है, अगर आपके पास कंसनट्रेट है, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट हो गया, थोड़े से जो उसके साथ अटैच वैल्यूज होते हैं। बाकी जो भी इसमें आपको दिया जाता है वो उसकी वैल्यू, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इन जनरल आपको इतना ही मतलब है कि वे प्रोटीन से आपका जो प्रोटीन का जो स्टोर हाउस है आपके बॉडी में, या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है। मतलब मेन यही है वे प्रोटीन का। बेनिफिट्स मैंने पहले डिस्कस किया, आपके बॉडी में प्रोटीन लेवल्स को हाई करती है, तो जो प्रोटीन से जो भी हमारी बेनिफिट्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। टिश्यू की रिकवरी, मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, उसके अलावा आपके बॉडीज में जो डेफिशिएंसी रह जाती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, उसको भी वे प्रोटीन कवर करता है, बिकॉज सेम चीज़ अगेन आ जाता है कि वो प्रोटीन की सोर्स है, तो वो चीज़ों को जो प्रोटीन के फंक्शंस हैं वो वे प्रोटीन कैरी आउट करती है। अब क्वेश्चन बनता है कि हम चूज क्या करें, वे प्रोटीन कंसंट्रेट करें, वे प्रोटीन आइसोलेट करें, या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज करें। तो सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है कि आपके गोल्स क्या हैं। आपके गोल्स क्या हैं। दूसरी चीज मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि आपका बजट क्या है, बिकॉज आप बजट कंस्ट्रेंट को लेकर के थोड़ा चले दिमाग में, उससे क्या होएगा ना, आप जो बाकी चीजें हैं आप उनको टोटली फिगर आउट कर पाओगे। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आप क्या कार्ब्स ले रहे हैं या क्या फैट, आप बहुत ज़्यादा उस पर कैलकुलेटिव नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वे प्रोटीन कंसनट्रेट यूज़ करें। एंड अगर आप कटिंग कर रहे हैं या फैट लॉस में है, या आप कोई ऐसे एथलीट हैं जो चेकआउट करता है अपने कैलोरीज को कि मैंने इतना ही कार्ब्स खाना है, मैंने इतना ही प्रोटीन खाना है, मैंने इतना ही फैट्स खाना है, या मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो इन दैट केस आप जाइए आइसोलेट के लिए। एंड डाइजेशन इश्यूज़ वाले अगर आप हैं, आपको डाइजेशन का लगता है कि मैं थोड़ा प्रोटीन भी अच्छा चाहिए, डाइजेशन भी अच्छी चाहिए, मुझे कंडीशनिंग अच्छी रहे, मेरी फास्ट एब्जॉर्प्शन हो, तो इन्हीं डे आप हाइड्रोस्टेट या हाइड्रोलाइज के लिए जाइए। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो एड ऑन है। BCAA इसमें एड ऑन होता है मसल रिकवरी के लिए, कि इसमें आपको मसल लॉस से प्रिवेंशन करने के लिए ग्लूटामाइन एसिड डालते हैं हम लोग, रिकवरी सोरनेस रिडक्शन करने के लिए EAA डालते हैं। सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं EAA के केस में। उसके अलावा कुछ कंपनीज मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन डालती हैं आपके उस गोल को थोड़ा और एक एक्स्ट्रा पुश देने के लिए। लेकिन आप जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए ऊपर, आपके बजट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके कैलोरी फैक्टर्स, इनके बेसिस पे आप अपना वे प्रोटीन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप हाइड्रोस्टेट लें या आइसोलेट लें या कंसनट्रेट लें। तो अब सवाल ये बनता है कि हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं। अगर हम लेते हैं तो हमारे डोजेस क्या होंगे एंड हमारी टाइमिंग्स क्या होगी लेने की। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वे प्रोटीन आपके बॉडी में प्रोटीन लेवल्स को इंक्रीज करता है, आपके बॉडी में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो वे प्रोटीन फॉर श्योर आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। अपने प्रोटीन गोल्स को, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो वे प्रोटीन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू देयर हेल्थ इश्यूज। कुछ को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में इशू होता है, यानी कि ओवरऑल प्रोटीन, सिर्फ वे प्रोटीन नहीं, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर किडनी इश्यूज है, प्रोटीन नहीं खा सकते हैं, या फिर वे के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनको नहीं खाना है। इन दैट केस आप वे प्रोटीन स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जनरल पर्सन है जिसको कोई बीमारी नहीं है, प्रोटीन फुलफिल करना है, मसल बिल्डिंग करनी है, अपने ग्रोथ करनी है बॉडी की, एंड आपको टिश्यू फॉर्मेशन का जो रेट्स है वो इम्प्रूव करना है, तो फॉर श्योर आप वे प्रोटीन लीजिए। एक कॉमन मिथ देखता हूँ मैं, लोग बोलते हैं, मेरे पास भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हमें ऐसा बोला गया है या हमने ऐसा कहीं सुना है कि वे प्रोटीन अगर वर्कआउट के बाद कंज्यूम नहीं करते हम तो उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। आप दिन में कभी भी ले लें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप वर्कआउट के बाद नहीं लेते हैं तो उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। तो ये जो मिथ है एक्चुअली मैं समझाता हूँ कि वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद लेना इज बेनिफिशियल नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप दिन में कभी भी वे प्रोटीन ले रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। आप उसको रात के 10 बजे लीजिए या 6 बजे लीजिए सुबह के, वे प्रोटीन है।
आपके प्रोटीन लेवल्स को, आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, लेवल्स को राइज फॉर श्योर करेगा आप उसको जब भी कंज्यूम करें। तो वे प्रोटीन लेने के 4 आइडियल टाइम है। आप कंज्यूम कभी भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज कभी भी वही रहेगी। आइडियल टाइम होता है हमारा जिस समय हम उसको जनरली कंज्यूम कर सकते हैं अपने गोल्स के हिसाब से। एक होता है मॉर्निंग में, सुबह उठने के समय। उस समय आपकी बॉडी एक कैलोरी डेफिसिट कह सकते हैं आप, उससे भी बेटर मैं वर्ड यूज़ करूँगा, आपकी बॉडी एक फास्टेस्ट स्टेज से रिकवर करने जा रही है, तो आप उसमें प्रोटीन दे सकते हो ताकि आपका मसल लॉस ना हो। बिकॉज एक लंबे समय तक आप विदाउट कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन के रहते हैं तो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। सेकेंड टाइम जो आपके पास बचता है वो है पोस्ट वर्कआउट। आप प्री वर्कआउट में भी वे प्रोटीन ले सकते हैं। जो लोग समझते हैं कि सिर्फ पोस्ट वर्कआउट नहीं, आप प्री वर्कआउट में भी प्रोटीन ले सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट में सबसे कॉमन है, सब जानते हैं। एंड फोर्थ टाइम जो दिन में बचता है वो है सोने से पहले, ताकि आपका जो स्लो ब्रेक डाउन है, लंबा जो आपको पैसेज मिलने वाला है, खाली पेट आप रहोगे, ब्रेक डाउन होना शुरू होगा टिश्यूज़ का, मसल्स का, सेल्स का, वो उस दरमियान आप उसको मिनिमाइज कर सको वे प्रोटीन। तो ये एक उसका टाइमिंग है। एंड आपका कंजम्पशन हो सकता है एनीवे बिटवीन 1 to 2-3 स्कूप्स भी आप ले सकते हैं। एथलीट्स, एडवांस एथलीट्स 6 स्कूप 7 स्कूप लेते हैं। इतने होशियार ना बने, अपने बॉडी को देख के। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही अगर 100 ग्राम्स है, आप दिन में 200 ग्राम 300 ग्राम ले रहे हैं, तो वो उसी केसेस में आपको साइड इफेक्ट्स या उसके जो अनवांटेड इफेक्ट्स हैं वो दिखना शुरू होता है। अपने जो गोल्स है, मान लीजिए 100 ग्राम्स है, तो 1 स्कूप से 2 स्कूप आप ले करके आप सेटल कर सकते हैं अपने आप को। हम एक क्विक ओवरव्यू करते हैं एक वे प्रोटीन पाउडर का जो मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे पास यून का अल्फा वे कंसनट्रेट है। एक क्विक ओवरव्यू करते हैं कि इनमें प्रोटीन कंपनीज क्या डालती हैं एंड क्या एडेड चीज़ें डालती हैं आपके गोल्स के लिए, अपने यूएसपीज बढ़ाने के लिए, आपके प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए। तो इसमें जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं इनमें पर स्कूप में, वो 24 से लेकर के 26 तक होता है कंसनट्रेट में। ऑलमोस्ट अगर 30 या 34 ग्राम का स्कूप है तो 29-30 ग्राम्स के आसपास उसमें आइसोलेट्स में होते हैं। तो ये कंसनट्रेट है मेरे पास, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है। कैलोरी इसमें है ऑलमोस्ट 126 किलो कैलोरीज। कंसनट्रेट होने के कारण इसमें कार्ब्स हैं 5 ग्राम। एडेड शुगर नहीं है इसमें कुछ भी। उसके अलावा जिसमें आपको पहले बताया था कि कंपनीज इसमें एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स डालती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये जो हमारे जनरल मिनरल्स जो हम लेते हैं वो सारे इसमें एडेड होते हैं। साथ ही कंपनीज इसमें क्या देती हैं, इस कंपनी में जैसा दिया हुआ है, अमीनो एसिड्स हैं 5 ग्राम ब्रांच इन अमीनो एसिड्स। मैंने एक वीडियो बनाई है अमीनो एसिड्स के ऊपर, मैं लिंक डाल दूंगा, आप जा करके डेफिनेटली देखना उस वीडियो को। कंपनी इसमें 10.72 एसेंशियल अमीनो एसिड्स दिए हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद पर खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें एक्सटर्नल सोर्सेस से लेना पड़ता है। इसमें फिर 5.14 ग्राम एल ग्लूटामाइन भी दिया हुआ है। ग्लूटामाइन मसल सोरनेस को हटाता है बॉडी में एंड साथ ही साथ मसल रिकवरी को भी इन्हांस करता है। एंड इसमें जो भी कंपनीज देती हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप ज़रूर देख लें परचेज करने से पहले। उसकी प्रोडक्शन डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी की डेट या फिर उसका बेस्ट यूज़ कब तक है। उसके अलावा उस कंपनी के बारे में कि क्या उस कंपनी की जनरली बैकग्राउंड थोड़ी सी देख लें, क्या क्या चीज़ें उसमें डाल रही हैं कंपनीज और उसका क्या प्राइस स्ट्रक्चर है। उसके अलावा आप ये चेक कर लें कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें मिल रहा है एंड साथ ही साथ जो ब्रांड वेरिफिकेशन आप जो करना चाहते हैं वो चेक कर लें। एंड ये सब चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा वे प्रोटीन सेलेक्ट करने में, ताकि आप एक अच्छा प्रोटीन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकें। एज यूजुअल लास्ट में मैं 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ जो मुझे जनरली आते हैं वे प्रोटीन के रेफरेंस में या वे प्रोटीन टाइप्स के रेफरेंस में। तो मैं क्विक ओवरव्यू इन क्वेश्चंस का करता हूँ जो मेरे पास आते हैं एंड मैं आपको आंसर्स देता हूँ। जो लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में हो, आपको भी आंसर्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा ताकि जो क्वेश्चंस में कुछ उनको भी हो सकता है ये क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, आंसर्स उनको भी मिल जाए। नंबर 1, क्या वे प्रोटीन कंप्लीटली आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है या क्या है? वे प्रोटीन जैसे मैंने पहले बताया मिल्क से एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट है। मिल्क हम अपने जनरल लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप इन सिंपल टर्म्स कह सकते हैं ये एक सिंपल जनरल लाइफ प्रोडक्ट है जो कि मिल्क से एक्सट्रैक्टेड है। कुछ भी इसमें अतरंगी नहीं है, कोई दूसरी दुनिया का आया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। नंबर 2, वे प्रोटीन फैट लॉस में अच्छा होता है या मसल बिल्डिंग में? ये एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज वे प्रोटीन आपको फैट लॉस में भी इफेक्टिव है, मसल बिल्डिंग में भी इफेक्टिव है। कैसे, मैं ये बताता हूँ।
अब मसल बिल्डिंग में आप जब कैलोरी सरप्लस में रहते हैं, आपके टिश्यूज ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आप अपने आप को दे रहे हैं वे प्रोटीन उनको रिकवर करने के लिए, अल्टीमेटली ग्रो कराने के लिए। फैट लॉस में क्या होता है, फैट लॉस में हम कार्ब्स को डाउन करते हैं। कार्ब्स को जब हम डाउन करते हैं, बिकॉज कार्ब्स और भी रीजंस है वे कटिंग में कार्ब्स डाउन करने के लिए, वो मैं डिस्कस करूँगा किसी अगली वीडियो में। हम प्रोटीन हाई रखते हैं, जब हम प्रोटीन हाई रखते हैं तो हमें कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए होगा प्रोटीन के लिए, तो हम उस केस में वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो आपके दोनों गोल्स में फ़ायदा होगा। वे प्रोटीन किन के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम गोअर्स, एथलीट, जनरल लाइफ यूजर्स। एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जितने भी नॉन वेजिटेरियन जो हैं उनके पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। कंप्लीट एक पैटर्न है नॉन वेज फूड्स का, एग्स है उनके पास, चिकन है, जो भी है अपना वो सोर्सेज हैं उनके पास। लेकिन वेजिटेरियन इसमें थोड़ा सा मात खा जाता है। जो भी सोर्सेज हैं प्रोटीन के वो कंप्लीट लीन प्रोटीन नहीं होते हैं, कार्ब्स होता है, ये सब होता है। तो वे प्रोटीन आइसोलेट, हाइड्रोस्टेट आप यूज़ कर सकते हो उस केस में एक लीन प्रोटीन सोर्स के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है वो वे प्रोटीन के बारे में, साइड इफेक्ट्स। देखिए, कोई भी चीज़ आप अगर जो उसके डोजेस वैल्यू है उससे अल्टीमेटली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपको 40 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, आप 400 ग्राम वे प्रोटीन खा रहे हैं, तो आप फॉर श्योर कुछ ना कुछ उसके कंसिक्वेंसेस जनरेट होंगे बॉडी में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज इट एडवाइज टू यूज वे प्रोटीन? फॉर श्योर अगर आपके गोल्स जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया वही हैं, तो आप फॉर श्योर यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन। लुक आउट फॉर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, योर बजट एंड हाउ यू आर प्लानिंग थिंग्स आउट, उस पर डिपेंड करता है पूरा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वे प्रोटीन के ऊपर बनाए गए वीडियो, उसके कंटेंट्स पसंद आए होंगे। एंड आपको अगर पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट्स आप तक पहुँचाता रहूँ। एंड वे प्रोटीन जो लिंक मैंने आपको वीडियो में बताया उसका मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वीडियो के लिंक से आप वे प्रोटीन परचेज कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एनीवन हु नीड दिस, या फिर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को बेनिफिट कर सकती है, किसी को हेल्प कर सकती है, तो फॉर श्योर वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स में या उन लोगों को। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद।